आपके अपने दोस्त भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपको यह बात पता चले, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी दिनचर्या को साध लिया उसी दिन तुम उस भीड़ से अलग हो जाओगे जो आज थकान, ध्यान भंग और क्षणिक सुखों में फंसी हुई है। तुम सोचते हो कि ताकत किसी एक बड़े काम से आएगी, जिम, मोटिवेशन या किसी बाहरी चीज से, पर सत्य इससे बिल्कुल अलग है। असली शक्ति उन छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है जिन्हें तुम रोज अनदेखा करते हो। जब तुम देर रात तक स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हो, जब तुम अपनी नींद से समझौता करते हो, जब तुम्हारा शरीर पानी के लिए पुकारता है और तुम उसे नजरअंदाज करते हो, तब तुम धीरे धीरे अपने ही अस्तित्व को कमजोर कर रहे होते हो और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। ये युग तुम्हें थकाने के लिए बना है। हर जगह उत्तेजना, हर जगह ध्यान खींचने वाले दृश्य, हर जगह कुछ ऐसा जो तुम्हें तुम्हारे ही मन से दूर कर दे। और इसी में आज का युवक अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वह अपने शरीर और मन के मूल नियमों को भूल चुका है। सुनो, शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये एक जीव। लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी चाहती हैं, और इस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए अनुशासन ही उसका ईंधन है। जब तुम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेते हो तो तुम केवल आराम नहीं कर रहे होते, तुम अपने मस्तिष्क को पुनः निर्मित कर रहे होते हो, अपनी शक्ति को पुनः एकत्र कर रहे होते हो। जब तुम दिन भर में 3 से 4 लीटर जल पीते हो तो तुम केवल प्यास नहीं बुझा रहे होते, तुम अपने भीतर के हर तंत्र को प्रवाहित रख रहे होते हो, जैसे एक नदी जो कभी रुकती नहीं। जब तुम सूर्य के सामने 15 से 20 मिनट बैठते हो तो वह केवल रोशनी। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपे हुए निष्क्रिय तत्वों को जागृत कर रही होती है, तुम्हारे रक्त को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी चेतना को एक नई ऊर्जा दे रही होती है। और जब तुम सुबह उठते ही योग करते हो तो वह सिर्फ शरीर को खींचना नहीं है, वह अपने प्राणों को दिशा देना है, अपने अस्तित्व को एक लय में लाना है जहाँ शरीर, मन और ऊर्जा एक साथ काम करने लगते हैं। लेकिन आज का युवक क्या कर रहा है? वह रात को अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है, सुबह उठने में संघर्ष करता है, दिन भर थका हुआ महसूस करता है और फिर कहता है मेरे अंदर वो फायर नहीं है। वह फायर इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने उसे खुद बुझाया है। हर बार जब तुमने अनुशासन को छोड़ा, हर बार जब तुमने आसान रास्ता चुना, हर बार जब तुमने अपने मन को ना कहने की जगह ठीक है कहा, और यही वह बिंदु है जहाँ से गिरावट शुरू होती है, धीरे धीरे, बिना आवाज़ के, बिना चेतावनी के। अब एक गहरी बात समझो, तुम्हारी आंखों में जो चमक होती है वह किसी स्टाइल, किसी कपड़े या किसी बाहरी चीज़ से नहीं आती। वह आती है उस क्षण से जब तुम खुद से किया हुआ वचन निभाते हो, जब तुमने तय किया कि मैं अपने मन को नियंत्रित करूंगा और तुमने सच में उस पर अमल किया। तब तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यही शक्ति तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चाल में दिखती है। लोग इसे शब्दों में नहीं समझ पाते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। एक शांति, एक नियंत्रण, एक ऐसा आत्मविश्वास जो शोर नहीं करता पर हर जगह प्रभाव छोड़ता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी लत का दास बन चुका है। कोई स्क्रीन का, कोई कल्पनाओं का, कोई उन क्षणिक सुखों का जो कुछ सेकंड का आनंद देते हैं और घंटों की कमजोरी छोड़ जाते हैं। वे अपने भविष्य को छोटे छोटे डोपामिन के टुकड़ों में बेच रहे हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा, जब तक कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं। लेकिन यदि तुम ब्रह्मचर्य के मार्ग पर हो तो तुम ठीक इसके विपरीत कर रहे हो। तुम